हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स के सारे वो क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे 1/9/2022 थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, ये बुक भी आती है, टोटल 99 सेट है। इसका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 देन द नंबर ऑफ द साइड इन द रेगुलर पॉलीगन इज। देखो दोस्तों, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दोनों का सम 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल यहाँ से क्या आएगा, 180 माइनस 40 करोगे, ये आएगा 140। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है किसी भी पॉलीगन में n-2 इंटू में 180, और ईच निकालने के लिए दोस्तों डिवाइड बाय कर देते हैं n से, और ये किसके बराबर है, 140 के बराबर है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 2 पे काटूंगा 7 आएगा, 2 पे काटूंगा 9 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 9n माइनस के 18 बराबर है 7n। तो उस ये जाएगा उस साइड जाके 2n आएगा बराबर किसके, 18 के। तो n की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 9 आएगी, और n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो एक्स स्क्वायर अगर हम ऐसे करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो आप क्या करो, इसको एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो डायरेक्टली, या इक्वेशन बना के सोल्व कर दो। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना करके तो 4 आना चाहिए, जोड़ घटा करके माइनस के 4x, तो -2x। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया, एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 2। एक्स बराबर है 2 पुट करोगे, ये आएगा 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 1/2 प्लस 1/4, तो 8 और 4 12, 12, और इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, ये आएगा 2, और ये आएगा 1। तो 12 प्लस 3/4 होता है 0.75, तो 12.75 आएगा ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, 12.75। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनके लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, तो उनके लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, दो संख्याओं का लघु एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है 432। तो 432 होता है किसके बराबर, संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। एक मान लेते हैं एचसीएफ एक्स है, तो एक संख्या 4x है, एक है 3x। तो यहाँ 4 तिये 12, ठीक है, 4 तिये 12, 12 से कैंसिल आउट करूंगा मैं, 12 तिये 36, बचेगा 7, 12 चिक 72, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 36, तो एक्स की वैल्यू आएगी 6। एक संख्या आ गई 6 चौका 24, और दूसरी संख्या आ गई दोस्तों 6 तिये 18। तो अब इनका एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों, एचसीएफ तो 6 आ गया, और एलसीएम क्या बताना, क्या हमें एचसीएफ रेसिप्रोकल का सम करना है, 1/6 आ गया। तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग 1/6 आ गया, और एलसीएम दोस्तों इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है, ये एचसीएफ से ज़्यादा डिवाइड कर दो इसको, या फिर ऐसा करो आप, इनका एलसीएम आपको पता ही है, 18 और 24 का एलसीएम क्या आता है, 72 आता है, तो 1/72। तो 72 तो एलसीएम दोनों का आ गया, ये आएगा 12, और ये आएगा 1, 13/72 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवर्ती ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 रुपये की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 36,000 रुपये की राशि दोस्तों स्वयं की 3 गुना हो जाती है 6 वर्ष बाद। तो समान चक्रवर्ती ब्याज पर 18 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। देखो 6 वर्ष बाद दोस्तों कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। देखो 1 से 3 हो जाती है, आप कहोगे कितने, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में 1 से 3 हो जाती है।
तो आप कहिए दोस्तों 6 1 से 3 होगी, तो अपने आपका 3/1 हो गई 6 वर्ष में। तो आपको क्या करना है, समान चक्रवर्ती ब्याज 18 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाएगी, अगले 6 वर्ष में फिर अपने आप की 3/1 हो जाएगी। फिर एक 6 वर्ष में इतनी होती है 3/1, फिर 3/1, फिर 3/1। ठीक है, तो 18 वर्ष में अपने आप की कितनी गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। तो 36,000 का 27 गुना निकालोगे, 36,000 का 27 गुना निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 27 0 0 27 0 0 27 0 0 27 5 135, 27 162, 16 कैरी, और 27 81 और 16 97, क्या हो जाएगी दोस्तों 97। ठीक है, 9,72,000। ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न तालिका विषयों के अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी ABC और D द्वारा प्राप्त अंकों के दर्शाती है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दें। ए द्वारा गणित और हिंदी में प्राप्त अंक, ए के गणित और हिंदी में, ए के गणित में 94 है, और हिंदी में कितने हैं दोस्तों, ए के हिंदी में है 86। ये रेशियो निकालना है। सी द्वारा विज्ञान और हिंदी में, सी के विज्ञान में है, ये रहा विज्ञान, सी के 66 है विज्ञान में, और यहाँ पे कितने हैं सी के हिंदी में, सी के हिंदी में है जी 74। अब इनका रेशियो निकाल दो। देखो 9 और 6, 9 और 8 17, 170 दोस्तों, ये तो हो गया, ऊपर आ गया 180, नीचे आएगा 6 और 7 13, 130, 140, 0 से 0 तो आएगा 9:7। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा ग्रेटर देन बीटा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखो सम ऑफ रूट निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, -1 बाय ए की वैल्यू है दोस्तों 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा होता है c/a, सी की वैल्यू है यहाँ पे कितनी, -15, और ए की वैल्यू 6 है। क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, -5/2। ठीक है, अब आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। अल्फा माइनस बीटा का दोस्तों होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर करोगे 1/36 आएगा। क्या आएगा, 1/36, -4 टाइम्स करोगे अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 1/36 + 10 दोस्तों ये क्या आएगा, 36 की गुना करूंगा 360 और 1 361, 361/36, और 300 किस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर है, तो आगे रूट करेंगे, तो 361 का रूट होता है 19 और इसका रूट होता है 6, 19/6। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही एक अन्य 380 मीटर रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखो 280 मीटर वो कवर करेगी। अब समान दिशा में चल रहा है व्यक्ति, तो रिलेटिव स्पीड से करेगी, मान लो उसकी स्पीड है x ट्रेन की, और व्यक्ति क्या है दोस्तों सेम दिशा में, तो माइनस हो जाएगी, स्पीड 8 है। ठीक है, और कितना टाइम लगता है, स्पीड इंटू में टाइम 16 सेकंड है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, और सेकंड है 16। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। या आप ऐसा करो, इसको 16 सेकंड में करती है, तो आप इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, 2 2 1 पे काटेंगे 9 आएगा दोस्तों, 2 पे काटेंगे
8 आएगा। ठीक है, अब देखो 8 से अगर मैं इसको काटता हूँ, 8, हाँ 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 5 से फिर काटूंगा, 5 सत्ता 35 और 9 सत्ते 63, 63 बराबर है x-8। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 63, उस साइड जाके -8 प्लस हो जाएगा, 71 होगी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, 71 किलोमीटर पर आवर। अब ये इस गाड़ी को पार करने में कितना टाइम लेगी, ठीक है, तो पार करने में टाइम लगेगी दोस्तों, दोनों अपनी लेंथ कितना चलेगी दोनों, तो एक की लेंथ 280 है, एक की 380 है, तो ये चलेगी 3 और 2 5, 500 और 8 और 160, 660 कवर करना है इनको, कितना करना है 660। कितना टाइम लेंगे ये बताना है। स्पीड क्या है, एक की स्पीड है 71, अब समान सुमुख दिशा में चल रही है, ठीक है, मतलब कि हाउ मच टाइम इट विल टेक दिस ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 71 प्लस 137 है 108 किलोमीटर पर ओवर है। तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टाइम, देखो 18 निमा सॉरी 18 छिक्का 108 और 6 पे काटूंगा 11 आएगा, 110 को भाग करोगे 5 से तो क्या आएगा 22 आएगा। ठीक है, तो 22 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 523 से को भाग करके 529 को 23 है तो 23 आएगा, 23 गुना 61 है, माइनस करना है 1403, 23 गुना 61 कर दो, 23 से कम 3, 23 2 कैरी, 23 छिक्का 138 2 140, तो 1403, ये भी 1403 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार को 36 मील प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे 2 से 1 घंटे 4 घंटे का समय लगता है, और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक अन्य दूरी तय करने में 1 से 3 घंटे 4 घंटे का समय लगता है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी क्या है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं। तो यहाँ स्पीड थी 36 की, टाइम लिया 4 दूनी 8 9 बटे 4 घंटे, प्लस यहाँ स्पीड थी 56 की, टाइम लिया 4 एकम 4 3 7 बटे 4 घंटे। तो 4 से काटूंगा इसको, 4 निमा 36, 9 का स्क्वायर 81, 4 से काटूंगा कि दोस्तों 4 पे 14 चौके 56, 14 सत्ता 14 सत्ते 98, अब 81 98 जोड़ना है, 9 और 8 17, 170 और 9 179। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15 28 और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, शीर्षलंब की लंबाई, हाइट की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों देखो, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है कोई भी, एक भुजा इसकी 15, एक है 28 और एक है 41। आपको बताना है 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। इस लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से करोगे, क्या करोगे, देखो एरिया निकालूंगा मैं। एरिया क्या होता है, सेमी पेरीमीटर निकालो पहले। ये होगा 28 15 41, जोड़ इनको, ये होगा 4 और 1 5 और 2, 4 और 1 5 और 2 7, 70, 5 और 1 6 और 8 14, 70 14 84 बटे 2 करोगे, 84 का आधा 42, तो एस की वैल्यू 42 आई दोस्तों। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एस 42 गुना 42 माइनस ए, 42 माइनस 15 करोगे क्या आएगा 27 आएगा, 42 माइनस 41 करोगे 1 आएगा, 42 माइनस 28 करोगे 14 आएगा। तो अब देखो इसको सोल्व करोगे, ये एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसको लिखते हैं 14 तो ये 42, अरे ये 14 है तो एक 14 12 आ जाएगा, 27 थी 81 का रूट करेंगे 9 आएगा, 14 नहीं में 126 एरिया आ गया। और एरिया होता है 1/2। बेस है दोस्तों, अगर मैं बेस 28 मानता हूँ और हाइट की वैल्यू निकालनी है, ये इसके बराबर है।
दो पे काटूंगा 14, 14 नहीं में 126 होता है, तो एच की वैल्यू क्या आएगी 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 देन इट हैज़ डैश। ठीक है, तो इसके कितने रूट होंगे ये आपको बताना है। दोस्तों ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो कितने सोल्यूशन होंगे इसके, दो सोल्यूशन होंगे। ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं 2 रूट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है इसकी, क्या आएगी, तो निकाल दो। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर नीचे इस इक्वेशन को मैं ऊपर क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों, ऊपर 100 से नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 1/100 तो मैं ऐसे कैसे रखता हूँ, ये वाला ऊपर वाला, तो और इसको ऊपर डिवाइड कर दूंगा मैं इससे, तो ये आएगा, इससे डिवाइड करेंगे रूट में जाके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हो सकता है 0.11/10 उसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा दोस्तों, सेम बन जाएगा, ये भी सेम बन जाएगा, ये भी सेम बन जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये बच जाएगा जो बार है। ठीक है, ये सारा वन हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 375 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यदि पूरी यात्रा के लिए औसत स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू आपको बतानी है। दोस्तों एवरेज स्पीड कितनी है, 20 है। एवरेज स्पीड कैसे आती है, ठीक है, ये है 20, एक सेकेंड, एवरेज स्पीड है 20। अब देखो 20 कैसे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था, पहले 300 था डिस्टेंस, ठीक है, फिर कितना था 225, फिर 375। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 300/15 प्लस 225/x, डिस्टेंस बटे स्पीड क्या थी x, प्लस 375 स्पीड क्या थी 30। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 15 दूनी 30 दोस्तों, ये आएगा 20। ठीक है, और ये आएगा, ये ऐसे रखो और इसको काट दो, 15 पे काट दो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, और बचेगा 7, 15 पंजे 75, 25 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना जब सबकी, तो ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी, तो ये होगा 20 × 20 दोस्तों 400 हो जाएगा, डायरेक्ट ले देता हूँ मैं, प्लस ये हो जाएगा 225 × 20/x, प्लस ये 25/2 था, तो 20 से गुना करूंगा तो ये होगा 250। और ये सारा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से, दो साढ़े ये 400, 200, 650 हो गए दोस्तों, और ये कितना होगा 650, 300, 300, 675, 675 में से साढ़े कितने माइनस करें, 650 माइनस करेंगे, बचेगा 25, 25 बचेगा, और 225 ये है दोस्तों, तो कितना हो गया 250, इस सारे के बराबर है 250। ठीक है, अब जीरो से जीरो कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 225 × 2/25, ये x की वैल्यू आएगी 25 निम्मा 225 और 9 दूनी 18, क्या आएगी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए है और अन्य 2 पाइप एक होज में स्थानांतरित करने के लिए हैं। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः
40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम दो पाइप 80 सेकंड और 160 सेकंड में खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोस्तों देखो, पहले दो पाइप क्या करते हैं दोस्तों, दो पाइप 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं। तो पहला पाइप 40 में भर सकता है, दूसरा 80 में भर सकता है, और ये 80 और 160 में खाली कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल HCl सभी का मान लो 160, तो ये कितना भरेगा, 4 भरेगा दोस्तों, और ये भरेगा 2, ये भरेगा, ये 2 खाली करेगा 1 मिनट में, कह सकते हैं 1 सेकंड में, और ये खाली करेगा 1। अब 160 काम करवाना आपको, ये 4 और 2 6 भरेंगे, और ये 3 खाली कर देंगे तो 3 ही भरेगा। तो कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ये आएगा 53.33। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, करने का तरीका ये होता है, ऐसे क्वेश्चन को दो संख्याओं का योगफल बताओ और अंतर बताओ 2 नंबर का। तो बड़ा एक नंबर होता है इन दोनों का जोड़ का आधा, ठीक है, 45 और 19 जोड़ोगे ये होगा 64 का आधा 32, और एक नंबर होगा इनका डिफरेंस का आधा, 45 में से 19 गए 26 का आधा 13, तो 32 13। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यत एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इज 25। और उनका दोस्तों HCF क्या है, 2 नंबर का 5 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त्य आपको बताना है। तो यहाँ से आप कहोगे देखो, दो संख्याओं का प्रोडक्ट है कितना है दोस्तों, 25 है, और HCF क्या है, 5 है, तो एलसीएम बताना आपको। तो आप दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, 25 है, तो आपको पता है 25 बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF, और HCF 5 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 से डिवाइड कर दो सीधा 5 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णा के पास 1/4 1/2 1 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। देखो दोस्तों, कृष्णा के एक देखो 1/4 1/2 और 1/2 के अनुपात में 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। अब देखो यहाँ से टोटल हम निकालते हैं, ये रेशियो है 1/4 1/2 और 1/2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो ये आएगा 1 रेशियो, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। अब 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, अब कहता है ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। अगर मैं क्या करता हूँ, 25 पैसे सिक्कों, अगर मैं पैसे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 पैसे के सिक्के दोस्तों कितने, 2 यूनिट, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 50, और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो आपको बताना है कृष्णा के पास कितने पैसे मौजूद हैं, तो उसके पास कितने हैं दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से ये 2, ये 4, ये 4, सॉरी ये इसमें सिक्कों की संख्या थी दोस्तों, मैं पैसे समझ बैठा यहाँ पे, ये थी सिक्कों की संख्या ना कि टोटल पैसे थे। तो अगर ये सिक्कों की संख्या है कितनी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो मतलब यहाँ सिक्के की संख्या 100 है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आएगी, ठीक है। तो यहाँ सिक्के 100 गए, तो यहाँ कितने होंगे, 1 यूनिट पर यहाँ भी 100 होंगे, और ये कितने होंगे, 50 होंगे ऐसे। तो अब कितने पैसे हैं उसके पास, तो गुना कर दो, इसकी 1 रुपये से गुना कर दो,
ये कितने सिक्के हैं, ये 50 पैसे के हैं, तो इसकी 1/2 से गुना कर दो, और ये है 1/4 से गुना कर दो, 25 पैसे के हैं। तो आएगा 50 प्लस ये वाले 50 प्लस ये वाले 25, सॉरी हाँ 50, और ये 1/2 50, ठीक है, और ये 25, तो ये आएगा 125। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कितना आएगा, 125। क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं, 30%, 35% की 2 छूट, 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है? सबसे अधिक छूट किस में है दोस्तों, ये बताना आपको। देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेट क्या आएगी, ये निकालो। यहाँ पे जो मैं निकालता हूँ 30 और 35, 65%, फिर माइनस होगा 30 गुना 35, 35 105 बटे में 100%। 10.5 माइनस करोगे इसमें से 10 माइनस कर दो, 55 आएगा, ये आएगा 54.5%। अब दूसरी वाली, 4 खरीदे 4 मुफ्त पाए, मतलब 4 फ्री मिल रही हैं दोस्तों। टोटल ओवरऑल कितने हैं, 10 पे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये 40% है। और ये वैसे ही 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, 6 फ्री मिलती हैं, टोटल ओवरऑल कितने पे, 11 पे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा 6/11। 1/11 होता है दोस्तों, 9 सही 1/11%। 6/11 निकालना आपको, ये होगा 6×54, सही 6/11%। इसको जब करोगे आप, तो ये आएगा 54.5 पॉइंट से समथिंग 4, ऐसे कुछ ज़्यादा ही आएगा दोस्तों। तो सबसे बेस्ट सूट कौन चाहिए, तो आप कहोगे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 3 और 5 इकाइयाँ और इन समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का दोस्तों ये समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 3 + 5 8, और हाइट कितनी है, 6 है। तो 8 से 48 का आधा क्या आएगा, 24। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है दोस्तों किसके, ए सी के। ये मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, ऐसे बनानी पड़ेगी आपको। और डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। विद डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड बी सी, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बी डी की वैल्यू 4 है, ए डी की वैल्यू 2√2 है, ए डी ये 2√2 है, डी ई ए सी पैरेलल नहीं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई टू ट्रेपेजियम ए डी ई सी, ठीक है। इसका एरिया और ट्रायंगल बी डी ई का एरिया, इनका एरिया का रेशियो निकालना है दोस्तों। अब दो पैरेलल साइड है ना दोस्तों, ठीक है। दो पैरेलल अगर ये साइड है तो ये ट्रायंगल होंगे सिमिलर, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके जो साइड का रेशियो होगा, इसकी साइड क्या थी 4, और इसकी टोटल क्या आएगी 4 + 2√2, इसके स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शन होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास। जब इसको सोल्व करोगे आप, तो इसको दोस्तों डायरेक्टली हम काट सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, तो ये होगा, ये तो ऊपर आ जाएगा देखो ऊपर तो स्क्वायर है ही है, तो ये 2 आ जाएगा। क्यों, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, 2/में ये था 4 + 2√2 था, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 + 2√2। ये करके भी देख लो, एक सेकंड में करके ही दिखा देता हूँ आपको। ऊपर था दोस्तों ये वाला बी डी ई का जो एरिया, इसका ये हो गया 16,
और ये होगा 4 + 2√2 का होल स्क्वायर, इसका 4 + 2√2 का होल स्क्वायर। तो होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2√2। तो ये आएगा हमारे पास 16 बटे में 16 8 24, और ये आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16√2। 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2√2 ऐसे आ गया। अब दोस्तों अगर इसका तो 2 है एरिया, इसका ये एरिया अगर 2 आ गया इसका, और इसका आ गया 3 + 2√2, तो इसका क्या आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे, ये आएगा 1 + 2√2। ठीक है, आपको बताना है एरिया बी डी ई बटे में ट्रेपीजियम। तो ये 1 + 2√2, और इसका क्या आ गया दोस्तों, इसका तो आ गया 2, तो आएगा 2 बटे में 1 + 2√2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसके समीकरण का संभावित मान बताना है। ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है, 15 के आसपास है, 15 मान लो इसको, इसको मान लो दोस्तों 11, इसको मान लो 13, इसको मान लो 13, गुना में 2, गुना में प्लस में ये 25 के बराबर है, और ये भाग में 5। अब ये क्या आएगा देखो, 15 और 11 26, और 13 26, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, माइनस 13 दूनी 26, प्लस ये आएगा 5, माइनस करूंगा 39 में से 26, 13 और 5 18। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इफ साइन स्क्वायर, ये साइन बीटा प्लस कोस बीटा प्लस सेकेंड बीटा माइनस कोस बीटा बराबर है ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो आप ऐसा करो, 45 डिग्री पुट कर दो, तो साइन 45 प्लस कोसिकेंड 45, देखो ये होगा 1/√2, ये होगा +√2, इसका होल स्क्वायर +√2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये होगा ए, ये होगा 45 और ये भी 45, ये होगा 2। देखो a + b का होल स्क्वायर दोस्तों प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a² + b², 1/2 + 2, तो ये आएगा 2.5, मतलब 5/2। तो इससे ये कैंसिल, और दो साइड 5 में से माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट आगरा जिले के विभिन्न कॉलेजों के नामांकित विधि के विद्यार्थियों को प्रतिशत को दर्शाता है। यदि जिले में विधि के विद्यार्थी की कुल संख्या 23,786 है, तो कॉलेज ए डी के में कुल विद्यार्थी मिलाकर कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ए डी जी में। तो ए में दोस्तों 10% है, ए डी में कितने हैं 16 हैं, ए डी जी में है 14, 16 और 14 30 40, तो आपको निकालना है 23,786 का 40%, 40%, 2/5 मतलब 40%। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से नीचे, नीचे तो आएगा 10, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 4 छिका 24, सॉरी 4 छिका 24 का चौका 2 कैरी, 4 8 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 7 28 3 31, 3 कैरी, 4 3 12 3 15, 1 कैरी, 4 दूनी 8 1 9, बटे में 10 है दोस्तों, क्या आया 95 14। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे मैथ्स के जो पूछे गए थे 1/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में।